कमाल कर दिया इम्तियाज साहब आपने। मैंने अपनी तारीख में, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इजमा नहीं देखा। मैंने अपनी पूरी तारीख में ऐसी भीड़ नहीं देखी। और भीड़ वो नहीं जो खरीद कर लाई गई हो, पैसों से लाई गई हो, पैसों के दम पर लाई गई हो। बस आपने एक ऐलान किया कि चलो मुंबई, पूरा महाराष्ट्र चल पड़ा। और कमाल इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला रामगिरी महाराज के खिलाफ सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टी के मुसलमान नेता बोल तक नहीं रहे। इतना बड़ा इजमा औरंगाबाद से चल करके मुमरा आ गया। आपने ऐलान किया, जब आपसे पूछा गया इम्तियाज भाई ये सब आप जो है विधायकी जीतने के लिए कर रहे हैं, ये सब आप सांसदी हार गए, अब आपको विधायक बनना है, तो आपने क्या खूब कहा है। मुसलमानों के दिलों पर वो बात सालों साल तक नस्र करेगी। आपने कहा है कि ऐसे हजारों सांसद कुर्बान, ऐसे हजारों विधायक कुर्बान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। और अगर आगे इसी तरीके से रामगिरी महाराज को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो इससे बड़ा इजमा तैयार करके हम शांतिप्रिय तरीके से सरकार को जगाएंगे और गिरफ्तार करवाएंगे। और अगर रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इससे बड़ा आंदोलन देखेंगे। खैर, मैं मुसलमानों तुमसे मुखातिब हूं, इस बात को समझना कि एक सांसद देखा पूरी मुंबई में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं, जैसे ही खोल रहे हैं आपके सामने इम्तियाज जलील साहब की वीडियो आ रही, आपके सामने औरंगाबाद के तमाम मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए तमाम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने वालों को ये जवाब दे रहे हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुत्तहिद हैं। लेकिन मुसलमानों, वो 24 मुस्लिम सांसद खामोश। अरे नहीं, आप मुंबई नहीं चल सकते थे। आप भी, मेरे ख्याल से कुछ लोग मेरे वीडियो में जो देख रहे हैं वो भी मुंबई नहीं पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि रसूल की शान में गुस्ताखी करोगे तो कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई फिरका परस्त नहीं, हम फकत मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुसलमान के नाम पर कलंक है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने एक्स अकाउंट खंगाल डाले, मैंने फेसबुक अकाउंट खंगाल डाले, मैंने इंस्टाग्राम के अकाउंट खंगाल डाले, लेकिन वो मुसलमान सांसद जो है, और खास करके भैया इमरान प्रताप गढ़ी, और खास करके मेरी बहन इकरा हसन, और खास करके ऐसे तमाम मुसलमान नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे ये मुसलमान के नाम पर कलंक है। इन्होंने पोस्ट नहीं किया और अपना एहतजाज नहीं दर्ज करवाया। इसका मतलब क्या, यूं समझ लीजिए कि ये जो है गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रामगिरी महाराज के मौन समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं बोला है। और हां मुसलमानों, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 24 मुस्लिम सांसद चुप की गोली उनकी जबानों पर लकवा मार गया। मुसलमान जो है इस वक्त परेशान है, मुसलमानों के रसूल के सामने गुस्ताखी की जा रही है, लेकिन ये मुस्लिम सांसद तुम्हारा कीमती वोट लेने के बाद भी आज रसूल के नाम पर इकट्ठा नहीं हुए। अफसोस तो इस बात का है, यहां पर किसी से वोट नहीं मांगा जा रहा था। यहां ये नहीं कहा जा रहा था कि तुम अपना झंडा लेकर के आओ, तुम अपना झंडा लेकर के आओ। यहां ये कहा जा रहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर गुस्ताखी की है तो बस आओ रसूल के नाम पर इकट्ठा हो जाओ। लेकिन उनके पैरों पर लकवा मार गया है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पैरों पर पैरालिसिस अटैक हो गया है। अब वो सोए। मुसलमानों, जागने की जरूरत है। आने वाले वक्त में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, औरंगाबाद में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ऐसे तमाम प्रदेश में चुनाव है। और इनको बताना सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों के जो सिर्फ और सिर्फ आपका कीमती वोट लेना चाहते हैं, बताइए रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, उस मामले में इकट्ठा नहीं हुए, एक पोस्ट तक नहीं किया, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सांसद आपने जिताया, पूरे हिंदुस्तान में पूरे सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि हमने अपना एहतजाज, इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी में एहतजाज कामयाब हुआ और बड़े शांतिप्रिय तरीके से हुआ। कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई गोली बारूद नहीं, और बड़ा शांतिप्रिय तरीके से इम्तियाज जलील साहब ने अपने इस आहवान को जो कहा था मुंबई चलो, वो कामयाब कर दिया। मुसलमानों, बहुत ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की। मुसलमानों, बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आज तुम एक सफ में नहीं खड़े हुए तो तुमको बिखारा जाएगा, तुम्हारे मस्जिदों पर हमले किए जाएंगे, और तुम फकत और फकत जो है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए वोट करते रहोगे। और नामूसे रिसालत पर ऐसे ही उंगलियां उठती रहेंगी, ऐसे ही लोग गालियां देते रहेंगे, ऐसे ही लोग कहते रहेंगे कि हम मस्जिद में
घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। खैर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। कल की जो अपडेट होगी, ये पूरा जो आज औरंगाबाद से चल करके मुंबई चला, क्या काफिले में क्या क्या प्रॉब्लम आई, किन किन लोगों ने रोका, किन किन लोगों ने झंडा लहराने से रोका, किन किन लोगों ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने से रोका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को, जैसे ही मैं अपडेट करूं, क्योंकि कल मैं पूरे दिन वीडियो अपडेट करूंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये आपको बर्बाद कर देंगे। जो नामों से रिसालत पर ना बोले, वो आपके और मस्जिदों के मसले पर बोलेंगे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर बोलेंगे, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं उस पर बोलेंगे। खैर, समझना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।